5वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। 5वें अध्याय में क्या है? 5वें अध्याय से पहले वाले अध्याय में क्या हुआ? परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किए शुकदेव गोस्वामी से सृष्टि के विषय में। तो शुकदेव गोस्वामी जी ने क्या बोला कि यही प्रश्न पूछे गए थे, पहले भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। किसने ये प्रश्न पहले पूछे? बताओ, कौन बताएगा? हाँ जी, नारद मुनि जी ने ये प्रश्न पूछे। हाँ, नारद मुनि जी ने ये प्रश्न पूछे। तो कहते हैं नारद मुनि जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछे थे, और आप भी वैसे ही प्रश्न पूछ रहे हो, तो वो आपको आंसर देंगे। तो आप भी जब भी कभी प्रचार कार्य करेंगे तो अपने मन से कुछ नहीं बोलना। जो सुनाया गया है ना, जो सुना है प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, उससे बाहर कभी नहीं जाना। अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां नहीं घड़ना। जो सुना, जैसा सुना वैसा ही आगे लोगों को बताना है। चाहे भले अपना ज्ञान यूज करके आपको वाहवाही मिल सकती है, लेकिन लोगों को सही ज्ञान नहीं होगा और इसके रिस्पॉन्सिबल फिर आप बनेंगे। तो अभी जब नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे सृष्टि के विषय में, तो ब्रह्मा जी ने बोला नारद मुनि को कि जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि सब लोग जो माया से प्रेरित है, उनको ऐसा ही लगता है कि ब्रह्मा जी ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अब हम लोगों ने 10 श्लोका कर लिए हैं इस चैप्टर के। अब हम करते हैं आगे के श्लोका। कल हमने ये पढ़ा था कि जैसे जो सूर्य है, सूर्य से ही प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा सूर्य से ही प्रकाशित हो रहे हैं, तारे सूर्य से ही प्रकाशित हो रहे हैं, ग्रह। लेकिन लोगों को क्या लगता है, नहीं चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, देखो चांद चमक रहा है, देखो तारे चमक रहे हैं। अरे तारे नहीं चमकते, चांद नहीं चमकता। चमक कौन रहा है? सूर्य। तारे उससे उधार लेके चमक रहे हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा जी खुद सृष्टि नहीं करते, सृष्टि करते हैं भगवान, लेकिन लोगों को लगता है कि सृष्टि कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी कर रहे हैं। आगे के श्लोक पे चलते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्माया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। देखो, इससे पहले जो ब्रह्मा जी ने श्लोक बोले ना, उसमें उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया। क्या बोला? कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनको का मतलब क्या? नाम नहीं बताया। इस श्लोक में स्पष्ट बता रहे हैं कि मैं वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। अब मुझे ऑनलाइन में से बताओ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि शिव जी का नाम वासुदेव है? क्या शिव जी का नाम, भोले शंकर का नाम वासुदेव है? बताइए, है भोले नो। शंकर का नाम? नो। अच्छा, नहीं। बताइए, देवी भगवती का नाम वासुदेव है? नहीं। गणेश जी का नाम वासुदेव है? नहीं। तो नो वासुदेव नो। मतलब क्या है? बताइए, वासुदेव मतलब भगवान क्या? श्री कृष्ण। भगवान भगवान श्री श्री विष्णु। कृष्ण। यस, स्पष्ट लिखा हुआ है वासुदेव। किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए। ताकि वो कलयुगी लोग कहते हैं ना, सबको ही भगवान बना देंगे, किसी को भी भगवान बना देंगे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं गुरु ही भगवान है, कहते हैं ना। तो उनके लिए स्पेशली बोला गया है कि वासुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। और मूर्ख को भी पता होगा कि वासुदेव का मतलब भगवान श्री कृष्ण ही है, कोई और नहीं है, कोई और अन्य देवी देवता नहीं है। तो किसको प्रणाम कर रहे हैं? वासुदेव, भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। और उनका ध्यान करता हूं, जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों की तरह प्रभावित करती है। तो भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि लोगों को यही नहीं पता कि भगवान कौन है, और ना ही कोई शिक्षा देने वाला है कि भगवान कौन है। और ना ही जिनको हम गुरु धारण करते हैं, वो भी ये शिक्षा नहीं देते कि कृष्ण ही भगवान है। ठीक है। अब ये रिकॉर्ड होता है सेशन, नहीं तो मैं एक एक संप्रदाय का नाम लेके ना, मतलब संप्रदाय नहीं, मतलब जो लोग गुरु कहते हैं अपने आप को दुनिया में, मतलब एक एक की ना लिटरली बैंड बजाने का मन करता है। अच्छा, आप एक बात बताओ, किसी ने किसी और जगह से नाम लिया है? कोई कोई ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब प्रमाणिक संप्रदाय, जो प्रमाणिक 4 संप्रदाय है, ब्रह्म, रुद्र, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, उनको सिवाय किसी और से नाम लिया हो? किसी ने नाम लिया है पहले यहाँ पे? है कोई ऐसा जिसने नामदान ले रखा है? हरे कृष्ण माता जी।
हाँ जी। माता जी, जैसे मैंने तो नहीं लिया, बट मेरे फादर इन लॉ वगैरह ना वो राधा स्वामी को फॉलो करते हैं, जो अच्छा, है राधा ना स्वामी सर। को, ठीक है, फिर हाँ आप तो जी, आंसर तो नहीं दे मैंने पाएंगे। अच्छा, नहीं, रुको तो रुको मैंने रुको, रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं बताएंगी। फिर जिसने खुद ने नाम लिया है किसी और गुरु से, फोन पे किसी ने नाम लिया है ना किसी दूसरे गुरु से, ठीक है, तो अगर उनको पूछो ना भगवान कौन है, उनके गुरु उनको ये नहीं बताते कि कृष्ण ही भगवान है। मैं ये बात कैसे कह सकती हूँ? क्योंकि मैंने ना 18 साल अलग अलग जगह पे धक्के खाए हैं। 18 साल, और 18 साल अलग अलग जगह पे धक्के खाने के बाद मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि कृष्ण ही भगवान है। किसी ने ये नहीं बताया। हम्म। एक मिनट होल्ड करना, फोन पे कुछ मैसेज आ रहा है। तो किसी ने मुझे ये नहीं बताया कृष्ण ही भगवान है। मैंने मेडिटेशन सेंटर्स को ज्वाइन किया, और एक आधे टाइम के लिए नहीं, मैंने 10-10 साल फूक दिए अपनी जिंदगी के मेडिटेशन कर कर। सच्ची बताऊं, कोई ध्यान व्यान नहीं लगता, सब पूरी बकवास है। मेडिटेशन करते हुए कुछ नहीं होता, नींद आपकी पूरी नहीं होती, आप थोड़ा सा सो जाते हो, आपको लगता है मैं योग निद्रा में, कोई योग निद्रा नहीं होती। और मैंने लिटरली, अगर मेरे को कभी मौका मिले ना, मैं आप सब लोगों को ना लेके जाऊं, यहाँ पे लोग ध्यान करवाते हैं, लोग खराटे मारते हैं सोते हुए, और बाकी सब लोग पता क्या करते हैं, उनको देख के प्रसन्न होते हैं कि ये खर्राटे मारे मतलब इनका ध्यान लग गया। कौन बताएगा इस बात को? मैं आपको प्रूव करती हूँ अभी। संजय जी, आप मेरे साथ गए हैं ना, मतलब मेडिटेशन सेंटर्स वगैरह पे? संजय जी को तो मैं लेके गई हूँ, है ना? हाँ हाँ जी। संजय जी, आपने कभी देखा है लोग वहां पे खर्राटे मारते हैं? कभी देखा है वहां पे किसी को सोते हुए? हाँ हाँ, सो जाते हैं लोग। सो जाते हैं ना। और आपने देखा है कि हम्म। सब लोग देख के उनको कितना प्रसन्न हो जाते हैं कि इसका ध्यान लग गया। हाँ, बाकी लोग नींद प्रसन्न भंग हो होते जाता है हैं, उनको। उनको ये भी नहीं पता कि भाई साहब इस बंदे की नींद नहीं पूरी हुई, इसको नींद आ गई। और सब लोग पता क्या सोचते हैं? अरे वाह यार, ये तो नींद में चला गया, इसका ध्यान लग गया, मतलब हमारा ध्यान नहीं लग रहा, मतलब हमें नींद नहीं आ रही। बताइए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। हाँ। और मतलब गुरु ये बताता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है। और गुरु के वहां पे सत्संग पता कैसे होता है? शुरू कर देंगे देवी भगवती का, मतलब भजन शुरू किया हुआ, बीच में गणेश जी को ले आएंगे। गणेश जी आ गए हैं, गणेश जी से सीधा मूव कर जाएंगे वो भगवान शिव पे। शिव पे मूव करके फिर वो गाएंगे कृष्णा जी का भजन। ठीक है, ऐसे होता है कि नहीं होता? और आप कभी भी इस्कॉन के सत्संग में जाओ, इनका एक ही गाना, एक ही बजाना, इनको कोई और गाना भाई, कोई भजन, कुछ भी नहीं होगा। आपको हमेशा क्या, अच्छा इस्कॉन के कीर्तन में क्या सुनने को मिलता है? बताओ, कोई बंदा क्या गाते हैं वो? हरे 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 कृष्ण मंत्र। है ना? अच्छा, जिन जो दीक्षित नहीं है उनको क्या मंत्र मिला? हरे हरे कृष्ण कृष्ण। महामंत्र। और जो दीक्षित है उनको क्या मंत्र मिलता है? महामंत्र। हरे सेम कृष्णा। है। बस वो गुरु की कृपा होती है उस मंत्र में, ठीक है, उसमें गुरु की कृपा होती है। राइट। जैसे सपोज करो, ऐसे किसी चीज की ना वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब उसमें गुरु की कृपा होती है। वैसे कोई संसारिक उदाहरण तो नहीं है इस चीज को समझाने के लिए, फिर भी प्रयत्न करूंगी। जैसे आपके पास ना कोई टी शर्ट है 100 रुपये की, कोई वैल्यू है उस टी शर्ट की? आप बोलोगे काम वाली को, ये टी शर्ट है, पुरानी टी शर्ट है, जाओ इसे पोंछा मार लो, है ना? और अगर उस टी शर्ट के ऊपर आके, किसको मानते हो आप? अच्छा, क्रिकेटर को, आज क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर आके उस क्रिकेट टी शर्ट के ऊपर साइन कर दे, आपकी पुरानी टी शर्ट के ऊपर, अब उसकी वैल्यू बढ़ गई ना, है ना? अब तो नहीं उसको फेंकोगे, क्यों? क्योंकि उस पे तो हीरो के साइन है। राइट। तो जब गुरु के थ्रू नाम आता है, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस्कॉन भ्रमित नहीं कर रहा है, कृष्णा भगवान है मतलब कृष्णा ही भगवान है। और आप 2 साल के बच्चे को जाके पूछोगे ना, 2.5-3 साल के बच्चे को, इस्कॉन में कौन है भगवान? कृष्णा। और यही आप कहीं पे भी, जिस भी अन्य जगह पे आप जाते हो, जो जिसने आपको नामदान दिया, आप उनसे पूछो भगवान कौन है, पूछ के देखो एक दिन भगवान कौन है, एक बार प्रश्न करना। संजय जी, आपने कुछ बोलना है? नहीं। ठीक है। तो उनको ये भी नहीं पता। और आपको पता है, जब दीक्षा होती है, दीक्षा से पहले यज्ञ होता है। क्यों यज्ञ होता है? क्योंकि यज्ञ में जो गुरु होते हैं वो आपके पुराने पापों को नष्ट करते हैं, इसलिए वो यज्ञ किया जाता है। और यहाँ पे दीक्षा पता कैसे मिलती है? आप जाओ कहीं पे, बैठे हुए गुरु नहीं बैठे, उनके आगे पता नहीं कौन से, मतलब जैसे गुरु तो चले गए, उनके जैसे आगे के आगे के आगे पता नहीं कौन सा बंदा बैठा होएगा। उसको बोलो दीक्षा लेनी है, वो बोलेंगे ये लो मंत्र जाप कर लो, बस। ऐसे ऐसे दीक्षा मिलती है। और ऐसे ना, जैसे बोलते हैं ना सब्जी मंडी में, आलू ले लो, टमाटर ले लो, खीरा ले लो, आप बोलो हाँ हाँ मुझे 2 किलो आलू चाहिए, वो सब्जी वाला होगा हाँ जी आओ मेरे पास, मैं 2 किलो आलू आपको देता हूँ। ऐसे दीक्षा बंटती है।
हाथ खड़ा करो, ऐसा बोलते हैं सब लोग, हाथ खड़ा करो जिसने दीक्षा लेनी है। आप बोलोगे मैंने दीक्षा लेनी है, हाँ जी, सब बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दीक्षा होगी। ऐसी दीक्षा हो जाती है, ऐसी दीक्षा होती है। और इस्कॉन में दीक्षा लेके देखो, मतलब एड़ियां घिस जाएंगी भाई, एड़ियां। पहले तो मंत्र करो, फिर मंत्र एक माला से शुरू करेंगे, फिर बोलेंगे बढ़ाओ, फिर 16 तक लेके आएंगे, फिर 16 के बाद मंत्र नहीं जपना, फिर श्लोका भी याद कराएंगे, पेपर भी होंगे आपके, फिर आपको बोला जाएगा गीता भागवत पढ़ो, फिर सिर्फ गीता भागवत पढ़ने नहीं है, सुनो भी। मतलब पूरी ना, पूरी घिसाई होती है पूरी, फिर जाके कहीं दीक्षा होती है। क्यों? क्योंकि गुरु का काम है शिक्षा देना। जिस दीक्षा में शिक्षा नहीं है वो दीक्षा दीक्षा नहीं है। अगर आपने गुरु धारण किया, जिन्होंने गुरु धारण किया उनसे पूछो कि क्या गुरुजी ने आपको ज्ञान दिया? कभी बोला कि ये किताब है इसको बैठ के पढ़ो? कोई किताब नहीं मिलती। मिलती है किताब? कोई किताब नहीं है। कभी बोला कि ये चीज है इसको सुनो? कभी नहीं सुनता। कभी आपसे पूछा क्या कि बताओ घर से क्या याद करके आए हो, क्या पढ़ा? कुछ पूछा जाता है? नहीं, क्योंकि वो दीक्षा है ही नहीं। दीक्षा का मतलब ही है शिक्षा। शिक्षा तो कोई दे ही नहीं रहा। बस एक ना संख्या बढ़ानी है कि मेरे चेले चपाटे आज 200 है, कल 2000 करने हैं, परसों 5000 करने हैं। और इस्कॉन में आप जाके ना खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो, बारी नहीं आएगी। 15-15 साल नहीं बारी आती लोगों की। तो क्या ये गलत है? ये बिल्कुल सही है। जो ऐसे आप लेके आते हैं ना, दीक्षा लेके आते हैं ये आलू टमाटर के भाव में, उसमें क्या होता है, तो अपने गुरु की बात भी लोग नहीं मानते, क्योंकि गुरु ने बताया ही नहीं। कोई नियम बताता है? नियम नहीं बताता। मतलब डॉक्टर से दवाई ले आए लेकिन परहेज नहीं पूछा, दवाइयां दे दी डॉक्टर ने, 10 परहेज एक भी नहीं बताया। तो बच्चे क्या करेंगे? आके घर पे आइसक्रीम खाएंगे। और नहीं किए, गुरु गाजर मूली के भाव में नहीं बिक रहे। अपने आप को पहले, अपनों आपको पूरी तरह से घिसाओ, अपनी परख करो कि ये मेरे, पहले तो गुरु की परख करो भाई, कि समर्था है इसमें नामदान देने की, कि क्या वाकई में ये मेरा उद्धार कर सकते हैं। आपको पता है बिहार में, मैं देखती नहीं वीडियो वीडियो ना, मैं फेसबुक इंस्टा देखती हूँ, लेकिन कोई बात सुनाता है तो पता लगती है। मैंने बात सुनी, बिहार में गुरुजी हैं, आपको पता है सावन के महीने में राधा कृष्णा को झूला झूलाया जाता है, झूलन यात्रा होती है ना, कभी सुना होगा। झूले पे राधा कृष्णा को बिठाते हैं। वहां पे क्या किया, गुरुजी ने खुद ही झूले पे बैठ गए, खुद झूले बैठ गए, और चेले चपाटे झूला झूला रहे और भजन भी गा रहे हैं, हमारे गुरु जी झूले झूलना। मतलब भगवान की जगह ले ली है, और गुरु भी प्रसन्न है, शिष्य भी प्रसन्न है। आप क्या लगता है? बुलाए जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे ना बड़ा दर्द होता है, ये ना मेरे पेट में दर्द होता है। डॉक्टर बोले अरे तेरे पेट में तो ये चीज चली गई, इसका ऑपरेशन करना होगा। आप बोलो मुझे बड़ा डर लग रहा है डॉक्टर साहब, मेरा पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर के मुझे भी बड़ा डर लग रहा है, मेरा भी पहला ऑपरेशन है। कराएंगे सर डॉक्टर से ऑपरेशन? भाग जाओ। है? आप बोलो डॉक्टर साहब मैं ना बड़े स्ट्रेस में हूँ, मेरे दिमाग में बड़ी टेंशन है। और डॉक्टर बोले तुझे क्या पता, मैं भी बड़े स्ट्रेस में हूँ, मैं भी पत्नी से झगड़ा करके आया हूँ। तो जाओगे सर डॉक्टर के पास? नहीं जाओगे ना। और गुरु खुद ही अज्ञानता की मूर्ति बन के बैठा है, वो आपका उद्धार कैसे करेगा? नहीं कर सकता। तो कृपया, हाँ ये सही है, गुरु के बिना भवसागर से नहीं तरोगे, ये बिल्कुल सही है, गुरु धारण करना जरूरी है। लेकिन किसको गुरु धारण करना है? ये ठीक है कि अगर यहाँ से आपने दिल्ली जाना है, आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो आपको ट्रेन बस पकड़नी पड़ेगी, कार करनी पड़ेगी। लेकिन कार करने से पहले, टैक्सी करने से पहले ये तो देखो कि जो ड्राइवर टैक्सी चला रहा है पहली बार तो नहीं चला रहा। जिसको ड्राइविंग ही नहीं आती, अगर उसकी गाड़ी में बैठ गए, वो खुद भी मरेगा, आपको पक्का मारेगा। तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है गुरु धारण करने में, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले देख लो कि ड्राइविंग आती है। अगर जहाज की नौका का कप्तान खुद ही उसको जहाज नहीं चलाना आता, पक्का आपको लेके डूबेगा। तो कृपया, आप में से मैं इसलिए बार बार ये बात बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने अभी गुरु धारण नहीं की है, इसलिए इसलिए आपको समझा रही हूँ। और जिन्होंने धारण किए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके गुरु आपको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई गुरु धारणा नहीं है। दीक्षा का मतलब सिर्फ नाम देना नहीं होता, पहले माइंड की सफाई तो करो। ठीक है? तो ब्रह्मा जी कौन है?
अच्छा, कुछ लोग आपको पता है जगत गुरु नाम लगाते हैं अपने नाम के आगे, कभी सुना? जगत गुरु सुना होगा ये तो, बहुत कोई भी जना खना लगा देता है, ट्रेंड में है ये तो। कभी सुना है किसी के अल्लाह बल्ला के नाम के आगे जगत गुरु लगा? बोलो भाई। नहीं माता जी। अरे जगत गुरु लगाते हैं, रोज तो हाँ, सुनते हो किसी के नाम के आगे भी। आप खोलो ये चैनल्स, खोलो ऑनलाइन, किसी के नाम के जगत आगे भी गुरु जगत गुरु, कृपालु जी महाराज, है ना? कृपालु जी महाराज। हाँ जगत गुरु है ना, किसी के आगे भी जगत गुरु लगा देते हैं। आपको पता है जगत गुरु? मैम, अच्छा, आप लेमैन, आप छोड़ो, आप शास्त्र की मैम, बात छोड़ो कुछ। हाँ जी, हाँ जी, बोल मैम, दीजिए। हाँ जी। एक भजन मैंने सुना था। ओम गुरु जगत गुरु परम गुरु सदगुरु श्याम, बोल के एक भजन मैंने कहीं सुना तो है। लास्ट में क्या बोला? पुलिस श्याम, जिसमें श्याम आया हाँ, वो ठीक है, क्योंकि जगत गुरु हाँ, श्याम है, राइट? हाँ, अच्छा, हाँ। अब एक बात बताओ, आप भूल जाओ कि आप गीता भागवत की क्लास से लगा रहे हो, भूल जाओ कि आपने मेरे से क्या ज्ञान लिया। जगत गुरु हिंदी में जगत गुरु का मतलब क्या है, बताइए? जो सारे जग का गुरु है। ठीक है, परफेक्ट हो गया ना यहाँ तक? जो सारे जग का गुरु है वो जगत गुरु। अच्छा, अगर आपको सारे संसार का गुरु बनना है तो आप घर में अपने कमरे में बैठ के जगत गुरु बन सकते हो? बताओ। नहीं नहीं। माता। नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं बन सकते ना। अगर मुझे अमेरिका का गुरु बनना है यहाँ बैठ के, जगत गुरु का मतलब तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान सब कुछ आ गया, जगत का मतलब तो सभी आ गया ना। तो जगत का गुरु बनने के लिए मुझे जगत में जाना तो पड़ेगा ना। घर बैठे बैठे अपने कमरे में बैठ के थोड़ा ना मैं जगत गुरु बन जाऊंगी। तो आप ये बताओ, जो लोग जगत गुरु अपने नाम के आगे लगाते हैं, कितने लोग उनमें से अमेरिका गए हैं? कितने लोग वहां से आपको फ्रांस जाते दिखाई दे रहे, रूस जाते दिखाई दे रहे? जाते कोई? गुरु बैठा है इंडिया में अपने आश्रम में, अपने घर में, और बैठे बैठे क्या हो गए वो? जगत गुरु। ज्ञान कुछ नहीं दिया जगत को, वही 40-50 चेले चपाटे, और वो 40 मूर्खों और 40 को पकड़ लाए, और हो गए 40,000, 40,000 से 4 लाख, और आगे नाम लगाते जगत। कैसे जगत गुरु हो गए? जगत में घूमोगे तभी तो जगत गुरु हुए, है ना? तो जगत गुरु ऐसे नहीं लगा सकते। जो लोग जगत गुरु हैं वो घूमे हैं, शंकराचार्य घूमे हैं, वो घूमे हैं, प्रभुपाद जी घूमे हैं, वो जगह जगह पे गए। उनके नाम के आगे अगर परिव्राजकाचार्य लगता है तो उसका मतलब होता है जो घूम घूम के प्रचार करते हैं। तो वो जगत गुरु कैसे हो गए? समझ में आया कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है? कोई भी बंदा नया नया मार्केट में आता है, लगा दो जगत गुरु, ऐसे नहीं होता। ध्यान से। तो हमारे गुरु कौन? हम तो चलो, मतलब मैं तो इसको उनको मानती हूँ, तो ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से आया। तो ब्रह्मा जी से आया तो ये तो सबको पता है ना कि ब्रह्मा जी ने ही, हम भगवान के अंश है लेकिन ब्रह्मा जी के थ्रू ही आए हैं ना, उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो क्या बताया जा रहा है? ब्रह्मा जी किसका ध्यान कर रहे हैं? वासुदेव का। तो वासुदेव कौन? कृष्ण। उनका ध्यान करता हूं। अब अल्पज्ञ शक्ति समझ आ गई माया ने कैसे लोगों को प्रभावित कर रखा है? कि चेलों को तो जो प्रभावित किया किया, गुरु को भी प्रभावित कर रखा है। सो कॉल्ड गुरु, नॉट गुरु, सो कॉल्ड गुरु, जिनको गुरु कहा जाता है लेकिन होते नहीं है। मतलब यहाँ पे ना ब्रह्मा जी थोड़ा हंस के उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न का। अब सारार्थ दर्शनी पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी थोड़ा सा ना हंस के उत्तर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप बोलो ना, मेरे को बोलो कि माता जी, क्या बोलोगे कि माता जी आप ही इस्कॉन के टेम्पल में ना सबसे बड़ी हैं, तो मुझे क्या आएगा? हंसी आएगी ना, है ना? क्यों हंसी आएगी? अरे भाई मैं तो वहां की मतलब तुच्छ सेवक भी नहीं हूँ, सेवक भी नहीं हूँ, सेवक तो हुई ही नहीं, सेवक तो बहुत ऊंचे बैठे हैं, तो मुझे तो हंसी आएगी ना कि मुझे मान के बैठे हैं, देखो मुझे टेम्पल का प्रेसिडेंट मान के बैठे हैं, मैं तो हुई ही नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं माया ने ऐसे लोगों को भ्रमित कर रखा है, मैं हूं कुछ नहीं, लोग समझते हैं आप ही सर्वे सर्वा हो। तो ये माया का भ्रम है। ठीक है, समझ आया अब क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वासुदेव भगवान है, मैं उनको नमस्कार। जब ब्रह्मा जी देखो, जो लोग ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ मानते हैं, वो से सोचो कि अगर ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है फिर उनको तपस्या करने की क्या जरूरत पड़ी है? तपस्या तो अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वाले की जाती है ना, तो मतलब ब्रह्मा जी के ऊपर भी कोई है। शिव जी का कभी देखा है अपने चित्र? सभी ने देखा होगा ना। शिव जी कभी आपको ऐसे बैठे नहीं दिखाई देंगे, हमेशा आधी खुली आंखें होती हैं और ध्यान कर रहे होते हैं। तो कोई तो ऊपर है जिसका ध्यान करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आ जाएगा कि माता जी जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो भगवान राम ने तो शिव जी की पूजा की है,
है ना, ऐसे प्रश्न आ जाएगा ना। इसका मतलब तो भगवान राम भी शिव जी को मानते हैं। आपको पता है कई कई बार भगवान अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं कि बच्चों को बड़ा दिखाने में उनको आनंद मिलता है। आपको पता है कि आपके घर में कोई आए तो आप अपने बच्चे का नाम लेके क्या बोलते हो? ये वाली जो रोटी है ना मेरी बेटी ने बनाई है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कि अपनी अपनी प्रशंसा करते हो कि ये सारी रोटियां मैंने बनाई हैं। एक रोटी भी आपका बच्चा बना के लेके आता, आप उसको आगे कर देते हो। करते हो कि नहीं करते हो? है ना। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ था, आप लोग तो थे नहीं। जब आपके बच्चे को ट्रॉफी मिलती है ना, आप घर में आए हर बंदे को दिखाते हो, ये ना मेरे बेटे को मिली है। कहते हो ना, आगे करते हो ना। और आपकी कोई चीज होगी, आप किसी अपने गेस्ट को ये बोल सकते हो, ये देखो जी ये मेरी ट्रॉफी है, मुझे मिली। शर्म आती है ना। बोलेंगे गेस्ट, क्या बोलेंगे कि अपनी शेख ही बजा रहा है। लेकिन बच्चे का हम दिखाते हैं ना, हम बच्चों को क्या बोलते हैं? अरे बेटा वो बोल के दिखाना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्योंकि हमें अपने बच्चों को आगे दिखाने में आनंद आता है। आप ये बताओ, जिस सागर को पार करने के लिए भगवान राम को पुल बांधना पड़ा, हनुमान जी उसी सागर को एक छलांग मार के पार कर गए। तो अगर हनुमान जी से बोलेंगे आप श्री रामचंद्र जी से महान है, क्या हनुमान जी को अच्छा लगेगा? आप बताओ, अच्छा लगेगा? बोलो भाई। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सेवक है, उनको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो भगवान को अच्छा लगता है जब पहली बार बेटी को रोटी बनाना सिखाते हैं ना, वो जली हुई रोटी बनाती है, टेढ़ी मेढ़ी, इंडिया का नक्शा कहते हो ना, उस रोटी को वैसी बनाती है। लेकिन माँ क्या कहती है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, और बनाओ। उनको प्रोत्साहित करती है। तो भगवान को अपने भक्तों को बड़ा करके दिखाने में आनंद मिलता है, इसलिए। अब भगवान ने, ये शिव जी की छोड़िए, भगवान ने तो नारद मुनि की भी पूजा की है। भगवान जब राजसूय यज्ञ हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, तो भगवान को कौन सी सेवा मिली बताइए? भगवान को कौन सी सेवा मिली राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज के? बताओ। हम्म। हाँ, वो ऑनलाइन वाले बताओ। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया तो भगवान कृष्ण को क्या सेवा मिली? किसी को पता है? माता जी, जितने भी सब लोग आ रहे थे उनकी जो चरण पादुका है वो संभाल के रखनी थी। हाँ, तो चरण प्रक्षालनम है ना, उसकी सेवा मिली। राइट। तो भगवान तो वहां पे हर एक के, साधु संतों के, मतलब पैरों को भी छू रहे, वहां पे उनसे आशीर्वाद भी ले रहे उनके, है ना। मतलब इतनी सेवा, ऐसी सेवा भी कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब क्या है कि सारे साधु संत भगवान से महान हो गए हैं। अगर आप संतों को जाके बोलोगे आप भगवान से महान है, उनको अच्छा लगेगा? नहीं, वे ही परम है। क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन भगवान दिखाते ऐसा है, दिखाते ऐसा है कि नहीं, मेरे भक्त ही मुझसे बड़े हैं। वो उनका प्रेम है। जैसे माँ, ऐसा नहीं कि बेटी माँ से अच्छा खाना बना लेगी, बस माँ को अच्छा लगता है ये कहने में कि बेटी ने बनाया। हम जैसे भी भगवान की भक्ति करते हैं, हम परफेक्ट थोड़ी ना, भगवान बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कोई श्लोका बोलने को बोलो, आधे लोग गलत बोलेंगे, आधे सही बोलेंगे, भगवान कहते कोई बात नहीं। अब जैसे कोई बच्चा तोतली आवाज में भी बोल ले ना, दुनिया को समझ आए ना आए, माँ को सारी बातें समझ आती हैं। आपने देखा है कभी? जब बच्चा छोटा होता है ना, तो किसी अनजान व्यक्ति को, बच्चे को पकड़ा दो 2 साल के, या बच्चे को बोलना नहीं आता, अनजान व्यक्ति को कुछ नहीं समझ आएगा, माँ सब समझ लेती है, समझ लेती है ना। तो जब भी आप कुछ गाते हैं, कुछ श्लोक चैंट करते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आता, आप लेक्चर लगाते हैं, आपको नहीं समझ आता, भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे की तोतली आवाज को सिर्फ माँ ही समझ सकती है। तो हमने श्लोक गलत भी पढ़ दिया, अरे भगवान कहेंगे कोशिश तो कर रहे हैं। बच्ची ने रोटी जला भी दी, माँ कहेगी कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऐसे ही सीखेंगे। लेकिन ये कौन कर सकता है? सिर्फ माँ। सास के आगे रखो जली रोटी, बताओ, पड़ जाएगी ना डांट की, मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं है, बोलेंगे ना। लेकिन माँ तो ऐसा नहीं बोलती ना। तो भगवान ऐसे ही प्रेम करते हैं। हमारी भक्ति में कोई परफेक्शन नहीं है। आपको पता है, कोई परफेक्शन नहीं है। माला करते हैं, 36 जगह पे ध्यान जाता है, लेक्चर सुनते हैं तब ध्यान नहीं लगता, पढ़ते हैं समझ नहीं आता, लेकिन भगवान आपको पूरे नंबर देते हैं। ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता दुनिया में। आगे चले। श्लोका क्लियर हो गया? चल आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका है। विलज्जमानया यस्य स्थातुम् इक्ष्यापथे मुया विमोहिता वित्कथ्यन्ते मामहम् इति दुर्दियः। इसमें क्या बताया गया है?
देखो, इससे पहले ना एक श्लोक आया था, मैंने आपको पढ़ाया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, मैं पुराने श्लोक पे आपको लेके चलती हूँ। यद रूपम यद अधिष्ठानम, याद है, मैंने आपको बताया था रूप, रूप का मतलब क्या होता है, लक्षण, मैंने बहुत क्लियर किया था ना आपको। जी माता रूप जी। का मतलब होता है लक्षण, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ये देखो, श्लोका दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक अभी पढ़ा है ना। अभी हम कौन से श्लोक पे हैं, 11वें 12वें श्लोक पे हैं। सेकंड श्लोक में क्या बोला था, यद रूपम यद अधिष्ठानम। तो रूपम से मैंने मतलब बताया था कि रूपम का मतलब होता है लक्षण, लक्षण का मतलब क्या होता है, लक्षण को मैंने कौन सी एग्जाम्पल से समझाया था, बताओ। एक किसी लड़की को देखने जाते हैं तो उसका रंग कैसा है, कैसी लग रही है, वो लक्षण हो हाँ गए हाँ, उसके। लक्षण हो गया। तो रूप का मतलब क्या होता है, लक्षण। इसको मैंने इसी एग्जाम्पल से समझाया था, जैसे आप सेम किसी बच्चे के, हाँ, किसी के लिए लड़की देखने गए, लड़का खुद नहीं देखने गया, लड़की अपने लिए शादी करवानी है, उसने अपनी ताई चाची को वो भेज दिया। तो ताई चाची आके क्या बताएगी, अरे लड़की बड़ी सुंदर है, उसका नैन नक्श बड़े तीखे तीखे हैं, या बोलेगी हाँ थोड़ी सी सांवली है लेकिन नैन नक्श बड़े अच्छे हैं, बोलते हैं ना। तो इसको बोलते हैं लक्षण, इस चीज को लक्षण बोलते हैं, जिससे रूप प्रकट होता है। तो यहाँ पे जो नारद मुनि जी ने पूछा कि इस जगत का रूप क्या है, लक्षण क्या है, मुझे कैसे समझ में आएगा ये जगत कैसा है, तो यद रूपम का आंसर इस वाले श्लोक में है। पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूं, यह मेरा है कि विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। अब देखो, आपको पता, मैंने बहुत देर पहले एक आपको क्लास सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भगवान खड़े हैं, भगवान के आगे हम लोग खड़े हैं, भगवान के पीछे माया खड़ी है। किसी को याद है, पता नहीं किसी को याद होगा नहीं होगा, मैंने ये बताया था आपको। हम्म? पूनम जी को याद है, पूनम जी आपको याद है, मैंने ऐसा बताया था, भगवान के पीछे माया खड़ी है, आगे नहीं खड़ी। आपको पता है माया पीछे क्यों खड़ी होती है? नहीं, ऐसे मैं बताती हूँ। जैसे पहले भाव पढ़ते, भगवान जैसे इन्होंने बताया अर्थ में, भगवान, हरे हरे कृष्ण। माता जी, मुझे मतलब कि याद नहीं है, आई थिंक माया वाला कोई पता बात नहीं नहीं, याद। मैं बट समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ। आपने बट ये आपने, सोचा है, ठीक है। बताइए। नहीं याद, अच्छा ठीक है, आप ये सोचो, आप भगवान के आगे खड़े हो, आपके सामने भगवान है, पीछे माया खड़ी है। आपको पता है माया भगवान के आगे क्यों नहीं आती? इसको एक ना एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार आपने किसी को ये कहते देखा है दुनिया में, तूने इतना गलत काम किया है ना, मेरे सामने मत आना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुना है किसी ने ये शब्द? सुना है ना। और कई बार आपने ये शब्द यूज किए हैं, शिवानी माता जी, सुने हैं ऐसे शब्द आपने? जी माता जी, खुद भी बोलते रहते हैं। है ना। या फिर आपने किसी को ये बोलते सुना है, अरे मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैं आपसे नजरें ही नहीं मिला पाया, मैं आपके सामने आ ही नहीं पाया, ऐसे बोलते हो आप कभी? आपके सामने आने में ना शर्म आ रही सुना थी। है, सुना जैसे है आपके मैम। घर में किसी को हम्म। कोई मिठाई का डिब्बा दे जाए, 1 साल हो जाए, है ना, आप शगन ना दे, फिर उनके पोता हो जाए, फिर आप शगन देने जाओ, अरे यार मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि मेरे से आया नहीं गया, आपने मिठाई तो भेजी थी, लेट हो गई इसलिए शर्म आ रही, आती है ना शर्म, कि हमें इतनी शर्म आ रही है, हम आपके आगे ठहर ही नहीं सकते। तो माया भगवान के पीछे क्यों खड़ी है? क्योंकि माया क्या कर रही है, लोगों को भ्रमित कर रही है, भ्रमित कर रही है ना। अच्छा, लोगों को धोखे में रख रही है। तो किसी को धोखा देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बुरी बात बात। है। तो जो बंदा लोगों को धोखा दे रहा है, क्या वो भगवान के आगे आ पाएगा? नहीं। क्या आएगी भगवान के आगे आते हुए उसे? नहीं, नहीं आएगा। शर्म आएगी, शर्म आएगी ना। ठीक है। हाँ, इसलिए यहाँ पे शब्द यूज हुआ है विलज्ज मानया, विलज्ज मानया यस्य स्थातुम इक्षा पथे मुया। मतलब भगवान की माया शक्ति भगवान से लज्जित है कि मैंने जीवों को भ्रमित किया हुआ है, जीव तो शुरू से आपके दास थे, मैंने भ्रमित कर दिया। तो लज्जा के कारण माया सामने से प्रहार नहीं करती, माया भगवान के पीछे से आपके ऊपर प्रहार करती है, लेकिन भगवान के ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होता।
क्यों नहीं होता? किस एग्जाम्पल से समझेंगे? ऐसे एग्जाम्पल बड़ी अजीब सी है लेकिन समझाने के लिए यूज करनी पड़ रही है। आपने देखा है कभी सड़क पे मॉर्निंग वॉक पे गए हो, लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, एक बड़ा सा कुत्ता साथ में होता है उनके, कभी देखा है? बड़े बड़े डॉगिस लेके सड़क पे जाते हैं कुत्तों को घुमाने, देखा होगा, कभी कभी गए होंगे, है ना? आपको उस कुत्ते को देख के डर लगता है? आपको लगता होगा कि नहीं लगता? बताओ भाई, कोई कोई वो करो, अनम्यूट करके बताओ। बंदा जा रहा है, डर लगता है। लगता है ना? हाँ, लेकिन क्या मालिक को डर लगता है? नहीं, नहीं लगता नहीं। है, वो अच्छा, उसका मालिक, मालिक है। हाँ हाँ, यस, ये पॉइंट है। मालिक को डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो मालिक है, इसलिए मालिक को डर नहीं लगता। क्योंकि माया के स्वामी कौन है? कौन है माया के स्वामी? भगवान। भगवान। तो भगवान और माया में क्या संबंध है? स्वामी और सेवक का। इसलिए माया भगवान से के सामने नहीं खड़ी होती, भगवान के ऊपर प्रहार नहीं कर सकती माया। लेकिन हमें डर लगेगा। क्यों? क्योंकि हम उसके मालिक नहीं है ना। तो माया के हम कंट्रोल में है, माया भगवान के कंट्रोल में है। तो इसलिए हम डरते हैं माया से, भगवान नहीं डरते। कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को भी तो कर्मों का फल मिला, उनको भी तो कर्मों के कारण संसार में आना पड़ा, निरे मूर्ख हो। मूर्ख है हम लोग, ठीक है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि कुत्ता बोले कि मैं स्वामी हूं इसलिए ये मुझे घुमा रहा है, ऐसा थोड़े ना होता है। ऐसे नहीं होता। भगवान के ऊपर कोई कर्मों का वो हानि या वो कर्मों का फल भगवान को नहीं भुगतना पड़ता। भगवान अपनी मर्जी से धरती पर अवतरित होते हैं। तो पहली लाइन का मतलब समझ आया? भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने नहीं ठहर पाती। पहली लाइन समझ में आई सबको? एक एक हाँ शब्द जी को माता जी। समझना है, भागवत ऐसे पढ़नी है, ऐसे नहीं कि आंखों से पढ़नी है। भगवान की भ्रामिक शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने नहीं ठहर पाती और फिर आज हमने 30 पेज पढ़ लिया, ऐसे नहीं। एक एक शब्द को समझो उसको। भागवतम को पढ़ना नहीं है, भागवतम को पीना है। कभी कभी आपने देखा है छोटे बच्चे ना, उनको आप फ्रूटी दो या मैंगो जूस दो, वो सिप 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 करके पीते हैं। आपने भी ऐसे पिया होगा ना बचपन में। क्यों ऐसे करते हो? क्योंकि उससे आनंद आता है। एंजॉय करके पीता है। एंजॉय करते हैं ना। ऐसे ही भागवतम में एक एक शब्द को एंजॉय करो। भागवतम रसमाल्यम है, मतलब रस का आल्य, रस का लबालब भरा हुआ पात्र है, इसको एंजॉय करो, हर शब्द को एंजॉय करो। हम्म? लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं, वे यह मैं हूं, यह मेरा है कि विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। ठीक है? अब कौन बताएगा इस प्रश्न का आंसर? अच्छा, मुझे ये बताओ, कोई भी अनम्यूट करके, आप किसके मोबाइल से कथा अटेंड कर रहे हो? कोई भी बंदा अनम्यूट करके बताओ। अपने किसके? मोबाइल से। मेरा अपना खुद का। अपने मोबाइल से, खुद के हाँ, मोबाइल से। किसी ने ऐसा बोला कि भगवान के मोबाइल से कथा अटेंड कर रहे हैं, ये भगवान ने दिया है मोबाइल? ठीक है? जब मोबाइल खो जाता है तो कौन सी लाइन बोलते हो? बताओ, बोल के बताओ। आपका मोबाइल खो गया, क्या बोलोगे? हे भगवान मिल जाए। हे भगवान, हे नहीं 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 भगवान। नहीं, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? किसका मोबाइल खो गया? मेरा मेरा मोबाइल मेरा। खो गया। मेरा। हाँ, ऐसे बोलो भगवान ने मोबाइल दिया था वो खो गया। नहीं ठीक नहीं, है? मेरा तो आप मोबाइल। हाँ, कौन, मेरा मोबाइल, आप कौन से जगत में है, आध्यात्मिक या भौतिक? इसको सीखने का सिंपल सा तरीका है। जिस जगत में लोग मैं और मेरा से प्रश्नों के उत्तर देते हैं वो भौतिक जगत है। जिस जगत में लोग भगवान कृष्ण से संबंधित, भगवान कृष्ण से जोड़कर सब प्रश्नों के उत्तर दें, वो आध्यात्मिक जगत है। अब ये लाइन समझ में आई? ये मैं हूं, यह मेरा है। हाँ, यस। मेरा मोबाइल खो गया, किसी ने देखा, देखा, ढूंढो ढूंढो, मेरे मोबाइल पे घंटी मारना, रिंग मारना, मेरा मोबाइल खो गया। और अगर आपका मोबाइल खो जाए ना, तो वो छटपटाहट होती है। मैं कहती हूँ किसी को सांस ना आए ना, शायद वो बंदा 2-4 मिनट काट ले। मोबाइल खोने पे सांस आती है, प्राण निकल नहीं। जाते हैं। और हम जगत को छोड़ने की बात करते हैं। बताइए, ये मोबाइल का और आपको पता है, कहीं भी जाओ, बच्चा साथ में लेके जाना, भले ही भूल जाओ। आज तक ऐसा हुआ मोबाइल घर पे भूला है? नहीं नेवर। भूलते तो। नहीं ना। तो कौन स्वामी है? मोबाइल है कि आप स्वामी हो? कौन है स्वामी हमारा? मोबाइल है ना। बिग छोटी मोबाइल। सी चीज से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, माया का प्रभाव देखो। और लेकिन मोबाइल ही हमारा मित्र भी है। कैसे मित्र है? इसी मोबाइल के थ्रू तो हम कथा सुनते हैं।
तो जैसे भगवान कहते हैं मन मित्र भी है, मन शत्रु भी। तो मन अगर भगवान की भक्ति में लग गया तो मन मित्र, अगर मन संसार की बातों में लग गया तो मन शत्रु। ठीक है। तो अब अगर मोबाइल से भागवतम सुन रहे हो तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मोबाइल पे अगर गाने बजा रहे हो, फिल्मी गाने, मैच देख रहे हो, दुनिया की न्यूज देख रहे हो, तो मोबाइल हमारा शत्रु है। अब ये समझ आया कि यह मैं, यह मेरा है, कि विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। व्यर्थ की बातें तभी तो कर रहे हो अगर मैं मेरा। किसी को भी मिलाओ अपने बच्चे से, क्या सबसे पहले प्रश्न पूछेंगे, अच्छा आपका बेटा है, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? किसी ने आज तक पूछा कितनी माला करते हो? कोई नहीं पूछता, राइट। तो क्योंकि जूम पे हो रही है कथा, तो अभी 1 मिनट का ही टाइम रह गया कथा, अभी यहाँ पे विश्राम देना पड़ेगा। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है। कोशिश करेंगे गूगल मीट पे लिया करें कथा, क्योंकि ऐसे ना मजा नहीं आता, बात बीच में रह जाती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण।